सबसे पहले तो आप सभी को इस हेमो क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कि मैं बहुत ही कुछ लेट करके इस चैनल पर उपलब्ध हूँ। और आज हम लोग क्लास 10th का यानी कि क्लास 10th का 2022 एग्ज़ाम के लिए जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी किया गया है उसका हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम का पैटर्न को बताता है, तो उसी पैटर्न को समझने के लिए और टोटल कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से जारी किया गया है और कौन सा क्या यह मॉडल पेपर आपके 2022 एग्ज़ाम के लिए इसमें से क्या क्वेश्चन टच करता है या नहीं करता है, मैं उन सभी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मैट्रिक क्लास का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, यह मॉडल पेपर आज से कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया है। लेकिन जो आपका बिहार बोर्ड का 2022 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है उनका पैटर्न कैसा रहेगा, उनको मैट्रिक फाइनल वार्षिक परीक्षा का पैटर्न बताने के लिए इस मॉडल पेपर को जारी किया जाता है। इस मॉडल पेपर अनुसार आपका जो फाइनल एग्जाम होगा एकदम इसमें और उसमें एकदम सेम टू पैटर्न रहेगा, लेकिन सिर्फ नंबरिंग का चेंज रहेगा और जो है क्वेश्चन चेंज रहेगा। देखिए, ये बिहार सेकेंडरी या स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी किया गया है 2022 के लिए। और ये हिंदी विषय का, कौन सा विषय का, हिंदी विषय का है। और इसमें जो सब्जेक्ट कोड आपका होता है, आपका सब्जेक्ट कोड क्या होता है, सब्जेक्ट कोड देखिए एक से एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो ये हिंदी विषय है ये हम लोग का क्या है, तो हम लोग का मातृभाषा के रूप में आता है। इसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं कि हिंदी कहते हैं। आप लोग का हिंदी का जो टोटल एग्जाम होगा वह 100 मार्क्स का होता है। देखिए यहाँ पर फुल पूर्णांक 100 मार्क्स और पूर्णांक 100 दिया हुआ है। और उसके बाद जो आप लोग का टाइम जो टोटल होता है, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पर देखिए टाइम को मेंटेन कर दिया गया है। उसके बाद जो आपका कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या को बता दिया गया है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वह आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह 100 रहेगा। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह मात्र 6 प्रकार का ही क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपका दोस्त घर बैठे क्लास 2022 का यानी कि 2022 का मैट्रिक क्लास का तैयारी करना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब डायरेक्ट अपनी निर्देश पर पढ़ते हैं कि क्या क्या निर्देश इसमें दिया गया है। कि ये जो मॉडल पेपर है पहला निर्देश इसमें दिया गया है कि परीक्षार्थी OMR पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखिए। यानी कि परीक्षार्थी जब अपना एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके जो प्रश्न यानी कि OMR शीट का जो एक पेपर दिया जाएगा उसमें जो 10 अंक का एक OMR शीट नंबर होता है, इस OMR शीट नंबर को आपको अब जो एग्जाम पर जाने के पहले जो कॉपी आपको मिलेगा उस OMR शीट पर आपका जो क्वेश्चन बैंक का OMR शीट है उसको फिल करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपका रिजल्ट को चेक करवाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि परीक्षार्थी जो है वह बोर्ड के अनुसार ही आंसर को दे सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें निर्देश नंबर 3 है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक निर्धारित हैं। कि जो आपका क्वेश्चन आएगा उसके जो दाहिनी ओर जो है आपका कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स है उसके टोटल मार्क्स जो है वहाँ पर मेंटेन रहेगा। चलिए क्वेश्चन 4 नंबर निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन निर्देश नंबर 4 है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। यानी कि जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसको पढ़ने के लिए टोटल 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। उसके बाद 5 नंबर निर्देश दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड वन की जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा वो उस प्रश्न पत्र में 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। खंड ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खंड बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर निर्देश में दिया गया है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं कि 100 जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 2 खंड रहेगा। खंड अ में क्या रहेगा कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जिनमें से मात्र आपको 50 का ही उत्तर देना क्या होगा, अनिवार्य होगा। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम की 50 से अगर आप 50 से अधिक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपको प्रथम की 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अगर आप
50 से ज़्यादा क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं तो आपको प्रथम यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक उनको ही बिहार बोर्ड के द्वारा चेक किया जाएगा और उसके आगे जो भी आपका आंसर होगा सही भी होगा लेकिन उसको नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है फिर दिया गया है कि प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें OMR शीट पर जो आपका 1 अंक का जो हर एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा वो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आगे लिखा है कि उत्तर पत्रक में सही विकल्प को चुनिए, यानी कि जो आपका आंसर की क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें जो है उत्तर पत्रक विकल्प की जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा उसमें मात्र जो है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर जो OMR शीट में देना है उसमें मात्र आप ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर निर्देश दिया गया है कि खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न यानी कि खंड जो ब होगा उसमें मात्र आपका 6 सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 8 प्रकार का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को प्रयोग पूर्णतः वर्जित है कि किसी प्रकार का आप अपनी एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास मोबाइल फ़ोन, उसके बाद आपके पास ब्लूटूथ, उसके बाद आपके पास घड़ी, ये बिल्कुल चीज़ें नहीं रहना चाहिए। चलिए हम लोग अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो खंड अ है यानी कि खंड अ में टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से मात्र कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, यानी कि जो आपका क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा उसमें मात्र 1 से लेकर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र 4 विकल्प को दिया गया है। ठीक है, तो विकल्प को दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने OMR सही विकल्प OMR पत्रक पर भरें, कि जो आपके पास क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाएगा इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य होगा। जो आपके 4 विकल्प को दिया गया है उसमें से जो राइट आंसर होगा उसी को आप अपने OMR शीट पर चिन्हित कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 100 यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 रहेगा, लेकिन मात्र आपको 50 का ही आंसर देना होगा, इसलिए यहाँ पर 5 गुना 1 बराबर 50 दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है द राइज। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसमें जो टोटल यानी कि जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी किया गया है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद सब्जेक्टिव है। तो मैं क्वेश्चन में ऑफिशियल मॉडल पेपर को किस प्रकार से यहाँ पर इस चैनल पर लाने वाला हूँ। देखिए एक वीडियो में कि पार्ट 1 जो वीडियो हो गई इसमें मात्र हम लोग 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें 51 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मात्र जो है टोटल कि ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से कैसे सोल्व करेंगे उसको मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो भी आपका दोस्त घर बैठे इंटरमीडिएट क्लास का तैयारी करना मैट्रिक क्लास का 2022 एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मैं इस चैनल पर मैं अब डेली बाई डेली वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे समय कुछ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं किसी भी हालत में अब समय को अपना निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द राइज एंड फॉल, द राइज, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन किसकी रचना है। कि यह जो किताब का बुक है यह बुक किसके द्वारा लिखा गया, जो आपके पास जो 4 विकल्प को दिया गया इनमें से कौन सी इसका राइट आंसर। देखिए द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनके भीमराव अम्बेडकर द्वारा इस बुक को लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। कि सेन साहब की नई जो मोटर कार थी वो किस रंग की थी, तो वह कौन सा रंग था उसका, तो उस मोटर कार का काला रंग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए जो भी क्वेश्चन को आंसर मेरे द्वारा दिया जाएगा वह 100% राइट होगा। आप लोग जाकर किसी भी मॉडल पेपर अनुसार अपने बुक के अनुसार भी इसको मिला सकते हैं। जो मेरे द्वारा ऑब्जेक्टिव
टाइप क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाएगा वो 100% 100% राइट ही दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्समुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? कि जो मैक्समुलर जी थे, जो है, जो उनकी दृष्टि उनकी आंखों के द्वारा प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण जो है कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनकी भारत जो है देश है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का सर्व धर्म है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति आपका लिया गया है इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिमन्यु से, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंडलीफ किसकी रचना है? तो मेंडलीफ जो है यह किसकी रचना है? इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गुणकार मूल्य के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देवनागरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नंद नागरी। ठीक है, नंदी नागरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक अमरकांत को किस लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी की लेखन कथा के द्वारा जो अमरकांत जी को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहादुर कैसा लड़का था? कि बहादुर जो कैसा लड़का था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कि बहादुर कैसा था, हंसमुख और मेहनती बालक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वह आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यानी कि जो यह पंक्ति जो लिया गया है यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परंपरा का मूल्यांकन से इस लाइन को लिया गया है। देखिए ये जो जितना भी लाइन आपके मॉडल पेपर में जारी किया गया है सेम टू इसी प्रकार से कहीं कहीं से आपके चैप्टर में से लाइन को फाइनल एग्जाम में पूछ देगा और आपको पूछेगा कि यह जो लाइन है किस पार्ट से लिया गया है। तो आप लोग अगर इस चैनल से मॉडल पेपर को तैयारी किए रहेंगे और जो आपका बुक जो है उसको लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो भी आप जाकर आंसर राइट दे पाएंगे। लेकिन आपको देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा उसी से मात्र आपका जो है 50 सही आंसर देना है। तो आप लोग अगर आप लोग थोड़ा भी मेहनत कर देते हैं, अभी से मेहनत करते हैं तो भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन आमलेट नहीं खाता था? देखिए जो कौन आमलेट नहीं खाता था वो कौन थे? पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि सॉरी ऑप्शन बी पंडित बिरजू महाराज कौन आमलेट नहीं खाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? देखिए अशोक वाजपेयी जी के जो पिताजी का नाम था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी परमानंद वाजपेयी। क्या था? परमानंद वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विल्नव क्या है? तो विल्नव क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कि फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। विल्नव क्या है? तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? तो लेखक को जो है गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेखक की जो दीदी जो है वह नाराज हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो लेखक यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ है वह कब हुआ? 1977 में उसका जन्म हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि रसूलन बाई और बतुलन बाई संगीत से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसकी पाठशाला है? वो संस्कृत की पाठशाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 70 दिया गया है, काशी किसकी पाठशाला है? इसका राइट आंसर हमने क्या बताया आप लोगों को? इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृत की। ठीक है, इसका राइट आंसर
बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस 17 में क्वेश्चन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। देखिए अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा, कि इस क्वेश्चन को आपका सोशल साइंस और हिंदी में भी पूछा जाता है। देखिए तो इसका राइट आंसर याद, तो महात्मा गांधी जी को देखिए महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा बोले थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां क्वेश्चन है किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि पीटर बुक का। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है पीटर बुक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे। तो बिरजू महाराज जो है सबसे बड़ा एग्जामिनर और जज जिसे मानते थे, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी इनकी अपनी क्या चीज, अपनी अम्मा को मानते थे। क्वेश्चन 21 है, दंत का उच्चारण स्थान। देखिए दंत बोले इनकी दांत क्या है, दांत का ही सहारा लेना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी इनकी दंत क्या होगा, तो द का उच्चारण क्या होगा, दंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निश्चल शब्द कौन संधि विच्छेद क्या है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निह प्लस छल क्या होगा, निह प्लस छल का इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। लेकिन निम्न में जो शुद्ध शब्द है इसमें जो देखिए सबसे पहले ये भी गलत है, मैथिली स्तर निर्धर अंधकार ये भी गलत है, वाहिनी भी गलत। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए की स्मरण क्या होगा, स्मरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मई शब्द तो मई शब्द कौन संज्ञा है। तो मई शब्द जो कौन सा, देखिए अगर किसी भी खास का नाम का बोध उससे क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपराध शब्द कौन लिंग है। देखिए अपराध जो है कौन लिंग है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग क्या कहते हैं, पुल्लिंग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तत्सम क्या है, तत्सम इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्याम शब्द किस स्त्रीलिंग का है। कि श्याम शब्द स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की श्यामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है। तो डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिकरण क्या होगा, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, यह कलम किसकी है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका जो है राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि सार्वनामिक का। ठीक है, सार्वनामिक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है, तो इसका जो है राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्तमान काल। अगर इसी प्रकार से अगर आप लोग क्लास 10 का ऑल ऑफिशियल मॉडल पेपर का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग का जो फैमिली है और बड़ा से बड़ा बन सके और हम लोग घर बैठे इस चैनल के माध्यम से 2022 एग्जाम के लिए इंटरमीडिएट मैट्रिक क्लास का तैयारी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्प शब्द है कि पुष्प शब्द क्या है, इसका जो है राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी तत्सम क्या है, तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के प्रचारक हैं कहलाते हैं। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 32 का जो है राइट आंसर क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी की युग रूंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि पराजय शब्द में उपसर्ग, पराजय क्या है, परा, सबसे पहले क्या रहा है, परा। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनकी पौरा क्या होगा, पौरा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, त्यागी शब्द में पढ़ते त्यागी क्या रहे, त्यागी ई आ रहा है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्या हो गया, तो त्यागी इनकी ई इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 35 है, इनके 35 नंबर क्वेश्चन। चाचा शब्द विशेषण क्या है, इसका जो है राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की चचेरा। चाचा का विशेषण क्या होता है, तो चचेरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, शूलपाणी शब्द कौन समास है, शूलपाणी कौन सा समास है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनकी बहुव्रीहि। शूलपाणी कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन थे। देखिए ये जो है इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इसमें निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राम ने पुस्तक खरीदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि वैसी वस्तु जिसे तौला या मापा जाए। क्या, वैसी वस्तु जिसे तौला या मापा जाए उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी अगर हम लोग बात करें कि पत्थर को हम लोग तोल नहीं सकते, ठीक है, उसके बाद घर को हम लोग, गाँव को नहीं तोड़ सकते, शहर को हम लोग नहीं तोड़ सकते, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूध जो है तौला या मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य उदाहरण है, तो उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह कौन सा वाक्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि सरल वाक्य। क्या है, तो सरल वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सजीव शब्द का विलोम। कि इतना बाहर इतना तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछिए जाए तो सबसे पहले कि फटाफट इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अगर जिस बच्चे का गलत हो जाए वो बच्चा समझ लीजिए कि वो पढ़ने लायक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, निर्जीव। कि सजीव शब्द का विलोम क्या है, तो निर्जीव से उल्टा क्या होता है, निर्जीव। क्वेश्चन 41 है कि जपूजी किसकी रचना है, तो जपूजी जो है किसकी रचना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 42 है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है। देखिए अगर आप लोग अपनी बुक को बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़े हैं, ऑनलाइन में पढ़े हैं, तो भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ये मेरे अनुसार। तो चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी राम नाम बिरथु जगी जन्मा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भक्ति पूरक। ठीक है, भक्ति परक। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से किनका सबया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यानी कि गुरु नानक। इसका राइट आंसर क्या, गुरु नानक जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि क्वेश्चन 45 है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो रसिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि बद्री नारायण चौधरी के द्वारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा रसिक समाज की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, वीणा किनकी रचना है, तो वीणा किनकी रचना है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी कि सुंदर नंदन पंत जी का जो है वीणा रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रामधारी, वाह इतना आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन नंबर 47 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, आप क्वेश्चन नंबर 47 अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए की कुंवर नारायण की। क्वेश्चन नंबर 49 है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, देखिए बूढ़ा चौकीदार जो है वृक्ष कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की घर के दरवाजे पर। क्वेश्चन नंबर
50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगर आप लोग इसकी 51 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक और बन रहे हैं तो इस चैनल को एक लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यह मॉडल पेपर आपके एग्जाम अभी तक आप लोग इस मॉडल पेपर का तैयारी कर चुके हैं। चलिए मैं फिर से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के अंत तक जुड़े रहने के लिए। देखिए आप सभी मेरे प्यारे भाई एवं बहन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के